वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्केन्स और एल्काइंस की कैटेगरीज हैं उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी और उनके नेम देने की कोशिश की थी। आज हम लोग उस लेक्चर को कंटिन्यू करने के बाद ये जान पाएंगे कि किस तरीके से हम एक मॉलिकुलर फार्मूला से पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, कौन सा एल्कीन और कौन सा एल्काइन है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने ये सब नाम सुने होंगे, जैसे C3H4, C4H10, C5H12, C2H2, C4H8, C3H6, C2H4 और C2H6, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, C6H10, C6H12, C6H6। तो आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे हम बिना सॉल्यूशन के इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद हम ये बता कर सकते हैं कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन और कौन सा एल्काइन है। ओके, हाउ टू फाइंड आउट, लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, देखिए कैसे होता है। आप जानते हैं, इससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज और दे देता हूँ। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एंड एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आप पढ़ के आए हैं, CnH2n-2। अब आपको बेसिक नॉलेज है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। आपको पता है एन जो होता है यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? कार्बन की क्वांटिटी इंडिकेट करता है। याद रखिए, किसी भी फॉर्मूले में यदि कार्बन की जो क्वांटिटी है, कार्बन की जो भी क्वांटिटी होगी उसका डबल हाइड्रोजन की क्वांटिटी +2 ऐड कर दीजिएगा। कैसे? ध्यान दे, ये n है, n का डबल क्या हो गया? 2n, मीन्स जस्ट डबल है। और उस 2n करने के बाद कार्बन की क्वांटिटी कितनी भी हो, फॉर एग्जांपल कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है? 1 का डबल क्या हो गया? 2n का मतलब 2 × 1 2 हो गया, और उसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल n = 1 से स्टार्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 + 2 कितना हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया CH2 × 2 + 2 4। मीन्स कार्बन एक था, उसका डबल कीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक का डबल 2 हो जाएगा, और 2 में 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 4। इस तरीके का कोई भी आपको अगर फॉर्मूला दिखेगा तो वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। एल्कीन किसे कहेंगे? एल्कीन जितने भी कार्बन की क्वांटिटी है आपकी, जस्ट डबल उसका अगर हाइड्रोजन की क्वांटिटी है, जस्ट डबल, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या चीज़ है? एल्कीन है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ओके, n की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 2 रखी है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? पे जस्ट डबल कर दीजिए, दैट इज 4। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका एल्कीन कहलाएगा। ऐसे ही एल्काइन के लिए अगर n की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन की क्वांटिटी जितनी भी है, जैसे 2 है, उसका आप डबल कीजिए पहले हाइड्रोजन की क्वांटिटी बनाने के लिए, इसका डबल हो जाएगा हाइड्रोजन 4, लेकिन 4 में से भी आपको 2 कम कर देना है, दैट इज 2। तो इसका मतलब इस तरीके से जिस फॉर्मूले की वजह से जो भी आपको फॉर्मूला निकल के आएगा वो एल्काइन कहलाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके गिवन कंपाउंड्स हैं इनको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कैटेगराइज करते हैं। ओके, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स डबल बॉन्ड, और एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देखिए क्या होगा यहाँ पे? C3H4 है, 3 का डबल कितना होता है? 6, और 6 में से कितना कम गया? 2। 3 का डबल 6 में से 2 कम कर दिया, ये कौन सा फॉर्मूला पुट होता है? एल्काइन। ओके, देखिए 2 था, 2 का डबल हमने किया 4 में से 2 कम कर दिया, तो इसी वाले फॉर्मूला पुट हो रहा है। ऐसा ही 3 का डबल 6 में से 2 कम किया 4। इसका मतलब ये क्या है? ये एक एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड से हम इसको इंडिकेट करेंगे। ओके, इसी तरीके से देखिए 4 का डबल कीजिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 8, लेकिन उसमें 2 एडिशनल है। इसका मतलब किसकी तरह दिख रहा है आपको? जैसे आपको यहाँ बताया था 1 का डबल 2 में 2 एडिशनल है, तो ये इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है, सिंगल बॉन्ड। 5 का डबल 10 में 2 ऐड किया, एल्केन। 2 का डबल कितना होता है? 4 में से हमने 2 कम किया, इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन। C4H8, 4 का जस्ट डबल है, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन, डबल बॉन्ड। ओके, 3 डबल किया हम लोगों ने 6, तो ये भी क्या है? एक एल्कीन है। ऐसे ही 2 का डबल हमने किया, तो ये भी क्या है? एक एल्कीन।
टू का डबल फोर, फोर में एडिशनल दो ऐड किए हैं तो इसका अंदर भी क्या है, एक एल्केन। सिक्स, सिक्स का डबल कीजिए आप 12, उनमें से दो कम कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्काइन। दो कम किया है हम लोगों ने। सिक्स, सिक्स का जस्ट डबल है तो इसका मतलब क्या है कि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसका मतलब इसमें। ओके, सिक्स का डबल है मीन्स डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड क्योंकि एल्केन एल्कीन है, सिक्स का जस्ट डबल है। C6H6। अब आप देखिए सिक्स का डबल कीजिए कितना होगा 12। ओके, 6 to the 12, उसमें से दो कम कर दीजिए 8 आना चाहिए। अगर ये ऐसा होता C6H8 मीन्स सिक्स का डबल 12 और 12 में से अगर आपने दो कम किए हैं तो 10 आना चाहिए था C6H10, तब जाके ये क्या कहलाता आपका एल्काइन कहलाता। और जस्ट डबल क्या कहलाता C6H12 एल्कीन कहलाता। ओके, और अगर ये C6H14 होता, सिक्स का डबल और दो ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाता एल्केन। देन व्हाट अबाउट दीज कंपाउंड्स, ये क्या कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक्चुअली इन कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम। अभी आपको इतना क्लैरिफाई हो चुका होगा कि किस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम ये जो आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स आपने अभी तक पढ़े हैं उनमें आपने अभी तक ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़े हैं। अच्छा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन चेन, ओके, एक होता है क्लोज चेन। तो ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। ओपन चेन में आप लोगों ने ये सारे कंपाउंड जो ऊपर पढ़े हैं ये देख लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पर आपको मेन बताने हैं, आज उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन में आपको सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा मीन्स डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से क्लोज चेन में भी होता है, सेम एज इट इज मीन्स आपको इसमें सिंगल बॉन्ड भी मिल जाएगा, डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाएगा। लेकिन आपको क्लोज चेन में जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स आपको दिखेंगे या तो सिंगल बॉन्ड से दिखेंगे या तो डबल बॉन्ड से दिखेंगे। ओके, और इसी तरीके से ओपन चेन में तो आप किसी भी प्रकार के आप बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से आ गया है आई होप। देखिए ओपन चेन में जैसे मैंने आपको क्या बताया था, C3H4, C6H10 किसी चीज़ का भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपसे मैंने बोला C6H12 बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, आप C6H12 बनाने की कोशिश करेंगे तो C6H12 पहले तो आप फॉर्मूले के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे तो सिक्स का डबल जस्ट डबल है तो इसका मतलब ये क्या है, एक एल्कीन है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको बनाने की कोशिश करें CnH2n एल्कीन में पुट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे 6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी C6H2 इंटू 6 और ये क्या निकल के आ जाएगा C6H12। देखिए ये एल्कीन का फॉर्मूला है, इसका मतलब ये एक एल्कीन है। और ये एल्कीन है किस हिसाब से, ओपन चेन के हिसाब से, मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आपके पास, और इन 6 कार्बन एटम्स में किसी एक के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और बाकी हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं, इसको बच गया दो, तो इसका मतलब उसका क्या आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, बाकी उनके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए एक ही आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लग चुका है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा C6H12 का। ओपन चेन की बात हम करेंगे जब, किसकी बात करेंगे, जब हम ओपन चेन की बात करेंगे। क्लियर? अब आप इसी चीज को क्या क्लोज चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए करने की कोशिश करते हैं। C6H12 को आप जानते हैं 6 कार्बन है और 6 कार्बन का पहले आप 6 कार्बन किस तरीके से बनाएंगे, क्या कुछ इस तरीके का बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, क्या एक हेक्सागन दिख रहा है, जी हाँ ये एक हेक्सागन दिख रहा है। जिस तरीके से आपने एसिड के मॉलिक्यूल को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ढाला था उसी तरीके से आपको कार्बन इस C6H12 मॉलिक्यूल को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ढालना है सबसे पहले, अगर आपको क्लोज चेन के लिए पूछा गया है। इसके बाद आप क्या करने की कोशिश करेंगे, हर एक कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें। दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ यूज हो चुके हैं, इन दो के साथ इसके इलेक्ट्रॉन एक यूज हो चुका है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आया होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये वाला, सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाकी सभी के कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 2 इस्तेमाल हो चुके हैं, बचे कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरीके से रह गए।
इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा। इसी तरीके से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनने वाला है C6H12 में। ओके, देखिए कार्बन के अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 12 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। मतलब हर एक कार्बन की कैपेबिलिटी है कि वो 2 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, अपने पास बॉन्डेड कर सकता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से लग जाएगा। ओके, देखिए, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, और 2 इस जगह पर आ जाएंगे। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। सभी के डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं, जी हाँ, सभी के डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, आप कहीं पे भी देखिए डुप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं हाइड्रोजन के। क्या कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है? इस कार्बन की क्वांटिटी काउंट करते हैं, 1 2 यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं? इसी तरीके से सभी कार्बन के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, मींस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब C6H12 को क्या हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर पे होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ। इसी तरीके से हर किसी एक एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी। इसका मतलब यह हो गया कि हाइड्रोजन जो होता है, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और इस तरीके से हम C6H12 का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और ये कैसा है, ये रिंग में है, क्लोज चेन में है। और क्लोज चेन में आप देखेंगे ये हर जगह पे यहाँ पे क्या है, कार्बन। और कार्बन के बीच में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है आपको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? जी हाँ, इस वाली जगह पे डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन का फॉर्मूला हो गया। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी आपको क्या नहीं दिख रहा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कैसा है, एक एल्केन है। क्लोज चेन की बात करेंगे तो एल्केन है, और ओपन चेन की बात करेंगे तो ये क्या है, एक एल्कीन है। ये एक एल्कीन है और एक एल्केन है। कैसा? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए कैसा है, साइक्लो है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन। एल्केन, एल्क का मतलब क्या है, ध्यान दे, एल का मतलब कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स हैं। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, और एन को मतलब होता है एन, और हम जानते हैं आगे से क्या लगता है, साइक्लो, किसी भी क्लोज चेन के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का कभी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो आप इस तरीके से इसको शो करेंगे। जहां भी आपको C6H12 लिखा आएगा तो आप एक बार कंफर्म जरूर कीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि वेदर इट इज फॉर ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन। ओके, इफ इन एनी डाउट तुम टीचर से पूछ सकते हो कि कैसे क्या कहते हैं C6H12 का स्ट्रक्चर ओपन चेन में बनाना चाहें या क्लोज चेन में। ओके, और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप दोनों बना के आ जाएं, आपको नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि इसको ओपन चेन के लिए बनाना है या क्लोज चेन के लिए बनाना है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया क्या? अब हम ये कह सकते हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड में जो ओपन चेन के लिए फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये CnH2n फॉर्मूला एल्कीन का तो होता ही होता है, आपने देख लिया। क्या ये फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है? जी हाँ, साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n। इसका मतलब यही है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम अगली स्टडी करते हैं, दूसरा कंपाउंड बनने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने एक रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा C6H12 साइक्लोहेक्सेन का। दूसरा हम पढ़ लेते हैं आज ये वाला C6H6, जो कि आप बहुत देर से देख रहे हैं। C6H6 आपने शायद नाम सुना भी होगा, इससे पहले कुछ लोगों ने सुना होगा, अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो। C6H6 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, C6H6 मॉलिक्यूल। ओके, ये C6H6 होता क्या है और किस तरीके से बनता है? एक्चुअली C6H6 जो होता है, इसको बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। पहली बात, 6 कार्बन है, इसको रिंग चेन में बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, और 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। ओके, हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन आप प्रोवाइड करा दीजिए। क्लियर? देन अब आप काउंट करें, इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। हर कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट होने जरूरी है? 4। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और इस एक के साथ हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड बना चुका था।
इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन अपना एक बना रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बच गया तीन। तीन बचने का मतलब ये हो गया कि हर किसी के पास अपने तीन तीन बचे हैं। ओके, तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है हर किसी के बीच में, हर कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हमें ये पता करना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो ही रहा है। ओके, लेकिन बच गए कितने इसके, और एक इसके साथ भी शेयर हो रहा है। ओके, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, इसका बच गया एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया है। उसे फ्री ना करके हम लोग क्या करेंगे, या तो इस वाले कार्बन को शेयर कर देंगे या इस कार्बन को। फॉर एग्जांपल हमने इस वाले कार्बन को, उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, तो इस कार्बन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होने आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पर कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ एक जा चुका है, दो तीन और एक चार, अब यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से कार्बन जो है अपना एक इसके साथ देगा, दूसरा इसके साथ दे चुका है, तीसरा इसके साथ दे चुका है, क्या चौथा इसके साथ देगा, चौथा इसके साथ दे सकता है या इसके साथ दे सकता है, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ देगा तो इस कार्बन के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो इसके साथ शेयर करे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके साथ शेयर कर सकता है, तो इसीलिए वो इस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। और इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा तो डबल बॉन्ड आ गया। जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर चुका है और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया। क्लियर। अब इस कार्बन की बात करते हैं। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर करेगा ही करेगा, दूसरा इसके साथ कर चुका है, तीसरा इसके साथ कर चुका है। अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इस कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ करेगा, प्रोसीडिंग वाले के साथ। ओके, तो इसका मतलब इसके साथ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो था ही था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर। और उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन के साथ तो बना ही रहा है। क्लियर। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर जगह पे डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन क्या कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4, देखिए एक कार्बन, ये कार्बन की जो विसिनिटी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इसके। इसी तरीके किसी भी एक रैंडम कार्बन को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। जैसे देखिए इसकी विसिनिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई और यहाँ तक फिनिश हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जी हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल अब स्टेबल हो चुका है और ये कंपाउंड कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे हर जगह पे क्या है आपका कार्बन, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो आपको इस तरीके से बनाओ कुछ नजर आएगा और एक एक हाइड्रोजन सभी के पास दे देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया C6 एंड H कितने हैं, 6, C6H6। इसका नाम होता है बेटा बेंजीन। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने गेस किया, बेंजीन इसका नाम होता है। इसका नाम बेंजीन इसलिए दिया गया क्योंकि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एरोमेटिसिटी स्टार्ट होती है तो बेंजीन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका नाम बेंजीन रखा गया। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। तो आपने रिंग स्ट्रक्चर में एक साइक्लोहेक्सेन देखा, दूसरा आपने क्या देखा, बेंजीन देखा है, C6H6। क्लियर। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इतनी बातें अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इनके बारे में क्लियर हो गई है तो आई होप कि आप कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, जो कंपाउंड्स आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, C3H8, C3H6, C4H10, C2H4, प्रैक्टिस करें इसकी, C6H12, C6H12 की प्रैक्टिस करेंगे और C6H6 की भी। इज दैट क्लियर। इतने आपको बनाने हैं। क्लियर। ओके, अब अभी तक आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है कि किस तरह, क्लोज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग जो इसमें देने वाले हैं क्वेश्चंस, जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका बेस्ड रहेगा ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर जो साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और उनके नेमिंग। ओके, तो देखिए कैसे होता है। आप बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए होंगे कि हम उसको एक
क्लोज्ड सर्कल या क्लोज्ड लूप बना सके। क्या एक? ना। क्या दो? नहीं। अगर हम दो लेंगे तो इसका मतलब ये सिर्फ एक लाइन बनेगी। क्या हम तीन कार्बन ले सकते हैं? अगर एक कार्बन यहाँ होगा इसके साथ, एक कार्बन यहाँ होगा तो एक कार्बन यहाँ, क्या एक क्लोज लूप बन गया? जी हाँ। इसका नाम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड, वो कितने हैं? 3 कार्बन एटम। इसका मतलब 3 कार्बन एटम में सबसे पहला हमारा क्या बन सकता है? इस तरीके से ट्रायंगल बन सकता है, बन सकता है। 4 कार्बन का कैसा बनेगा? इस तरीके का। 5 कार्बन का बेटा कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का। 6 कार्बन का हम बना ही चुके हैं, आप जानते हैं। क्लियर? एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ स्टडी करनी है, उस पर फोकस करना। आपसे एक बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट 5 साइक्लिक कंपाउंड्स के आप स्ट्रक्चर बनाइए और उनके नाम दीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है? तो कभी कभी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी पढ़ना। अगर इसके बाद वाली भी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड्स ये हैं। इनमें से अगर फर्स्ट 3 के लिए भी पूछ लिया, लास्ट 3 के लिए, किसी चीज़ के लिए भी पूछ लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हर जगह पे एक एक कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। ओके, हर जगह पे एक एक कार्बन एटम्स अरेंज्ड हैं। और अब हम इनमें हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करेंगे। एक कार्बन, 1 2। हम जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2, बचे कितने? 2। तो 2 यहाँ पे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। ऐसे ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे कितने बच गए? 2 2 हाइड्रोजन लगाएगा। ये कार्बन कितने बना रहा है? 2 बॉन्ड, और बच गए कितने? 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? कितने कार्बन है? 3, और हाइड्रोजन कितने लग गए? 2 2 2, कितने हो गए? 6। तो ये क्या हो गया? C3H6। ये क्या हो गया बेटा? C3H6। क्या इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हर कार्बन जो है यहाँ पे 2 2 बॉन्ड बना रहा है तो सभी के पास कितने कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 2 2 हाइड्रोजन होंगे। और 2 2 हाइड्रोजन होने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या निकल आएगा? C4H 4 2 8। ओके, ऐसे यहाँ पे भी 2 2 हाइड्रोजन सभी के पास होंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? देखिए 2 2 2 2, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? C5H10। इसका क्या हो जाएगा बेटा? C6H12, और इसका कितना हो जाएगा? C7H14। जस्ट डबल, जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल। देखिए 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ ध्यान दें, आप जानते हैं जस्ट डबल कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्कीन बोला जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, n का डबल 2n। ओके, हम जानते हैं CnH2n फॉर्मूला एल्कीन का तो है ही है। किसका है? एल्कीन का तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन उस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला होता है? ओपन चेन में होता है। और ओपन चेन में कहीं ना कहीं क्या आता है? डबल बॉन्ड आपको दिखता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, अगर मैं C3H6 का नाम आपसे पूछूं तो आप क्या नाम दोगे? 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन। और क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए हम क्या लगाएंगे? आगे से साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्योंकि इस चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और हम आगे से क्या लगा देंगे? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोब्यूटेन। क्या हम इसको साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं बेटा? इसका नाम साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं, जो अभी हमने आपने पढ़ाया है। इसी तरीके क्या इसको साइक्लो हेप्टेन लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये ओवरऑल इन सभी को हम क्या नाम दे सकते हैं? साइक्लो एल्केन, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो क्या साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला भी यही होगा, और ये किसमें होगा? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यही फॉर्मूला होता है, जिसमें सारे के सारे कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, यदि यही फॉर्मूला हो तो। इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप दोबारा से इसको रिवाइज करें, अच्छे से देखें इसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो साइक्लो कंपाउंड्स में भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन ही ले लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन। ओके, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है C3H6। ओके, 1 2 3। साइक्लोप्रोपेन देखिए क्या होगा? एक कार्बन यहाँ आएगा, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसी तरह के एक के साथ आएगा, ये एक के साथ यहाँ बनाएगा, ये एक के साथ यहाँ बनाएगा, और ये एक के साथ यहाँ बनाएगा। देखिए, इसके साथ ये बनाया, इसके साथ ये बनाया, इसके साथ ये बना दिया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे।
ओके, इसी तरीके से इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसके साथ चले जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। क्या हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो रहे हैं, जी हाँ, डुप्लेट हर जगह हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है। ओके, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इस कार्बन का जो विसिनिटी है वो यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जी हाँ। इसी तरीके से कार्बन की जो विसिनिटी है वो यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। इसके देखिए, इसकी विसिनिटी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक कंप्लीट है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इसके से भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जी हाँ। इसका मतलब आपको इस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर दिखेगा, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप ये लेक्चर और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से स्टडी करें तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोशिश करें इसका रिवाइज करने के लिए। ओके, टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड एंड नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा।